हम लोग का ऑनलाइन वीडियो तक का डेटा समाप्त होता है। अगला हेडिंग आता है हाइपरलिंक का। चलिए हाइपरलिंक क्या है वो समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक शब्द लिखते हैं राम, रामू, दोनों का सिलेक्शन करके साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। हमारा कहना है कि राम एक शब्द लिखे हैं, इस शब्द से एक फाइल मेरा पहले से बना हुआ है, उस फाइल को लिंक करके दिखाइए। यानी एक फाइल से दूसरे फाइल को लिंक करने का काम सबसे बेस्ट होगा हाइपरलिंक का। तो यहाँ पास राम के पास बने रहेंगे, हाइपरलिंक पे जाएंगे और जो भी फाइल को आपको लिंक करवाना है उस फाइल को जाके इंसर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पास चलते हैं, इस राम के नाम से ही एक फाइल बना हुआ है, एक ST के नाम से फाइल बना हुआ है, एक टैली के नाम से फाइल बना हुआ है। तो इस टैली के पास जाके हम ओके करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हाइपरलिंक के थ्रू जब गए थे, जिस फाइल को हमें लिंक बनाना था उस फाइल के पास जाके हम क्लिक किए एंड ओके किए तो कलर ऑटोमेटिक इसमें चेंज हो गया है। यहाँ जा रहे हैं तो एक लिंक भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। पेज को थोड़ा सा और हम जूम कर देते हैं ताकि बहुत आसानी से आपको दिख सके। इस सेकेंड वर्ड के पास जा रहे हैं तो कोई मैसेज नहीं, जबकि फर्स्ट वर्ड पे एक मैसेज इंडिकेट कर रहा है जो बता रहा है कि कंट्रोल के साथ माउस को क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस कीजिएगा आपका जो कर्जर का साइन है वो क्या होगा, हैंड टूल में बदल जाता है। जो कर्जर आपको एरो दिखता है यहाँ पास, कंट्रोल दबाते ही आपका कर्जर हैंड टूल में बदल जाता है। तो माउस का लेफ्ट बटन जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में येस करना है आपको, ऑटोमेटिक वो फाइल ओपन हो जाएगा जो फाइल आप इंसर्ट किए थे या तो लिंक के लिए बनाए थे। लेकिन उस फाइल में अगर डेटा कुछ नहीं है तो नहीं बनेगा। तो चलिए एक आपको डायरेक्ट करके दिखाते हैं एक्चुअल में है वो क्या रहा है इसके साथ। मान लेते हैं कि एक शेप हम इंसर्ट कर लेते हैं, इस शेप में कोई कलर दे दिए और कंट्रोल S से फाइल को हम सेव कर देते हैं। फाइल को सेव करने के लिए एक नाम दे देते हैं, जो भी जैसे document1 आ रहा है तो हम कहते हैं कि AA के नाम से फाइल हम सेव कर रहे हैं। कहाँ सेव कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में हम सेव कर रहे हैं और यहाँ से सेव कर दीजिए। कंट्रोल W से फाइल बंद कर दीजिए, कंट्रोल N से नया पेज ले लीजिए। एक डाटा हम कॉपी किए हुए थे उसे हम पेस्ट कर दिए हैं। कंट्रोल A, साइज को थोड़ा सा इंक्रीज। मान लेते हैं आपका कहना है कि इस सेव वाले फंक्शन में हमें हाइपरलिंक लगा के दिखाई, यानी इस वर्ड के थ्रू हाइपरलिंक को इंसर्ट करके दिखाइए। तो हम सेव के पास बने रहेंगे एंड हाइपरलिंक के पास जाएंगे, एक बॉक्स खुलेगा। हम अपना फाइल अभी जो सेव किए थे AA के नाम से, इस फाइल के पास जाइए और ओके कीजिए। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कीजिएगा एंड एस कीजिएगा, ऑटोमेटिक वही फाइल खुलेगा जिस फाइल को आपने सेव करके पहले से रखा था और हाइपरलिंक उस फाइल के थ्रू बनाए थे। तो हाइपरलिंक का काम होता है सीधी सी बात, एक फाइल से दूसरे फाइल में लिंक करने के लिए या तो इंसर्ट करने के लिए। हाइपरलिंक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाइपरलिंक का काम क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि हाइपरलिंक का काम होता है कि एक प्रोजेक्ट हम पहले से बना लिए हैं और सेकंड प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, बट हमें बोला गया है कि फर्स्ट प्रोजेक्ट जो बनाए हैं उसे सेकंड प्रोजेक्ट में किसी वर्ड के थ्रू अटैच करके रखिए। तो वैसे कंडीशन में भी हम लोग हाइपरलिंक का यूज करते हैं। चलते हैं, अगले शब्द है हमारा बुकमार्क का रूप में। तो चलिए बुकमार्क का काम क्या है वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। एक शब्द लिखे हैं हमारे राम एंड रानू। इस राम को हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके या तो डायरेक्ट होम टैब में जाके कलर को रख लेंगे। जो भी फॉर्मेट बनाना है वो फॉर्मेट हम बना लेंगे। साइज को जो भी इंसर्ट करना है या इंक्रीज करना है, साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। तो हम लोग देखें कि फॉन्ट का साइज इंक्रीज किए हैं, फॉन्ट में कलर इंसर्ट किए हैं एंड फॉन्ट को बदलना है तो वो भी बदल के देख सकते हैं। फॉन्ट भी बदल दिए, यानी आप जो लिखे हैं उसका लिखावट को चेंजेस कर दिए हैं। तो ओवरऑल हम लोग काम किए फॉन्ट का बदलाव, साइज इंक्रीज, कलर चेंजेस, बोल्ड एंड अंडरलाइन। अब मान लीजिए हाइपरलिंक का जब काम किए थे तो हम लोग क्या किए थे, नॉर्मल वर्ड के पास थे, हाइपरलिंक के पास गए, वर्ड का चुनाव किए, यानी जो फाइल मेरा पहले से बना हुआ है उस फाइल को के पास गए एंड क्लिक किए एंड ओके किए, ऑटोमेटिक अटैच हो गया फाइल कुछ इस तरह से। लेकिन जब हम बात करेंगे बुक मार्क का, तब उस कंडीशन में डेटा का सिलेक्शन कीजिएगा, बुक मार्क में जाइएगा, आप कोई भी नाम दे दीजिएगा, किस नाम से उस वर्ड को जानना चाहते हैं। तो आप कहते हैं AA के नाम से हम उस वर्ड को जानना चाहते हैं।
तो हम क्या किए, एक बुकमार्क तैयार कर लिए हैं। अब कंट्रोल इंटर से नया पेज ले लेंगे और अब इस पेज पे हम नॉर्मल काम कर रहे हैं। मान लेते हैं हम नॉर्मल कुछ हेडिंग लिख रहे हैं एंड हेडिंग लिख दिए हैं आर.के. नगर पटना 27। अगर आपसे बोला जाएगा कि हमें यहाँ उस शब्द का ज़रूरत है, यानी हमें राम लिखना है, लेकिन कंडीशन ये है कि इस राम में हमें साइज इंक्रीज करने का ज़रूरत ना हो, कंट्रोल V से बोल्ड करने की ज़रूरत ना हो, कंट्रोल E से अंडरलाइन करने की ज़रूरत ना हो, राइट क्लिक करके जो हम कलर देते हैं वो भी हम ना करें, यानी एक डायरेक्ट सिंगल क्लिक में काम करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसी के लिए आप क्या किए थे, थोड़े समय पहले आप फर्स्ट पेज में एक बुकमार्क तैयार किए थे। तो बुकमार्क का काम था डाटा बनाने के लिए, और क्रॉस रेफरेंस का काम होता है डाटा को इंसर्ट करने के लिए। तो हम लोग ऐसे हेडिंग वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, बट हम लोग अभी बात कर रहे हैं बुकमार्क के लिए। तो बुकमार्क के पास जाइए तो आपका वो नाम दिखेगा जो नाम आप बनाए थे, यहाँ से सिर्फ इंसर्ट कर दीजिए। जितना बार इंसर्ट कीजिएगा आपका राम शब्द जो आप बनाए थे वो इंसर्ट होते जाएगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं राम लिखने से बच गए हैं, इस फॉर्मेट को बनाने से बच गए हैं। इसका एक बेनिफिट ये और है कि मान लीजिए यहाँ पर जाते तो ये भी इंडिकेशन कर रहा है एक लिंक के रूप में। इस पॉइंट के पास जाइए और कंट्रोल जैसे ही प्रेस करते हैं कर्सर का पॉइंट हैंड टूल में बदलता है और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कीजिएगा तो जंप कीजिएगा पहला पेज पे। तो यानी हाइपर लिंक का काम था एक फाइल से दूसरे फाइल में जाने के लिए, लेकिन बुकमार्क का काम होता है वही फाइल जो कि करंट टाइम में ओपन है, यानी उस पेज से दूसरे पेज पे जंप करने के लिए होता है। अगर ये क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस से आपका बेल्ट्रॉन सेट में कि हाइपर बुकमार्क का काम क्या है, तो आप उस कंडीशन में बात कर सकते हैं कि बुकमार्क का जो काम होता है किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे डायरेक्ट जंप करने के लिए काम होता है। चलते हैं अब अगला टैब, बुकमार्क का कहानी समाप्त होता है। अगर कोई डाउट होता है तो बताएंगे, तब फिर बात करते हैं उसके लिए भी। अगला हेडिंग कमेंट का है। मान लेते हैं किसी शब्द के बारे में हमें कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है भाई, तो यहाँ कमेंट का एक फीचर आया है ऐड करके, जो भी कमेंट करना है यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, जो भी आपको कमेंट करना है कमेंट उस शब्द के बारे में कर सकते हैं। अगला हेडिंग आपके सामने आता है हेडर फुटर और पेज नंबर का। हेडर फुटर पेज नंबर की अगर बात करें तो हेडर का काम होता है हेडिंग देने के लिए। तो जो भी हेडिंग देना चाहें वो हेडिंग के पास जाइए, यहाँ से जो भी टाइटल रखना है रख लिए। कंट्रोल ए साइज को इंक्रीज कर लेंगे, कंट्रोल बी से बोल्ड, राइट क्लिक करके कलर लगा दिए। लगाने के बाद यहाँ से हम क्लोज हेडर से बाहर आ जाएंगे। अभी हमारे पास एक ही पेज है, आप देख सकते हैं मेरे पास एक पेज है, लेकिन कंट्रोल इंटर जैसे ही करते हैं तो मेरे पास सेकेंड पेज भी आता है, कंट्रोल इंटर से थर्ड पेज भी आता है। यानी हमारा कहना है कि हम इंसर्ट तो एक ही पेज पे किए थे डाटा ना, श्री साईं कंप्यूटर हम एक जगह लिखे थे, लेकिन जब पेज इंसर्ट कर रहे हैं तो सारे जगह पे आ रहा है। तो हेडर का काम ही होता है एक पेज पे लगाएंगे, सारे पेजेस पे रन करेगा। तो अगर आपको इसे बदलना है तो आप इसे बदल के भी देख सकते हैं, कंट्रोल जेड से वापस। तो हेडर से यहाँ से कुछ वेरिएशन है, जैसा वेरिएशन काम करना है आप कर सकते हैं। मोर हेडर ऑफिस यानी ये मेन सेटिंग आ जाएगा, जहाँ से आप कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। एडिट हेडर से एडिट कर सकते हैं, रिमूव हेडर से इसे रिमूव कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं सेव करने की बात आएगा तो कंट्रोल है और यहाँ से हेडर को आप सेव भी कर सकते हैं। आज ये बात करते हैं फुटर के लिए। तो फुटर का काम होगा बॉटम के लिए, यानी हेडर हमेशा पेज के टॉप में रहता है, फुटर हमेशा पेज के बॉटम में लगता है। तो यहाँ से फुटर में जो भी बनाना है वो आप बना सकते हैं, जो भी लिखेंगे वो सारे पेजेस पे इंसर्ट हो जाएगा। तो ये फुटर का फॉर्मेट है, यहाँ भी प्रोसेस सेम ही होगा, जो हेडर में बताएं वही फुटर का भी कहानी, एडिट करने का, रिमूव करने का, सेव करने का। आगे बढ़ते हैं तो पेज नंबर आता है। पेज नंबर में पहला हेडिंग है टॉप पेज। तो टॉप पेज में आप हम लोग आ गए, यानी हेडर का बॉक्स में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पास हेडिंग आ रहा है 1। अगर आप कहते हैं बॉटम पेज तो बॉटम पेज का फॉर्मेट बन जाएगा। अगर आप कहते हैं पेज का मार्जिन तो लेफ्ट राइट सेंटर का फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिलेगा, या नॉर्मल देखना है प्लेन नंबर के साथ तो वो भी जा सकते हैं, ऐसे ये फॉर्मेट देखने के लिए मिलेगा। इस भाग के लिए बात कर रहा है।
करंट पोजीशन जहाँ कर्जर का पॉइंट वही कर्जर एक अपना करंट पोजीशन होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एमएस वर्ड का जो पेज है हमारा फर्स्ट वाला, इस फर्स्ट का पेज का बॉटम एरिया यानी जो फुटर कह रहे हैं यहाँ पास हमारा कर्जर है। पेज मार्जिन के नीचे हेडिंग है करंट पोजीशन, यहाँ से 1 कीजिए, आपका डाटा वहीं आया। अगर हम लोग हेडर में रहते हैं तो आप यहाँ पास करंट पोजीशन पे जाके इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपका डाटा यहाँ, यानी जहाँ है आपका कर्जर वही आपका करंट पोजीशन माना जाएगा। फॉर्मेट पेज नंबर से पेज का बदलाव कर सकते हैं, लाइक 1 2 है तो ABCD में बदल के देख सकते हैं। क्लियर है? रिमूव पेज से इसे ख़त्म कर सकते हैं। तो ये था कहानी हेडर, फुटर और पेज नंबर का। डेट एंड टाइम से समय और डेट को आप देख सकते हैं, जो भी समय और डेट है। डॉक्यूमेंट इन्फो, यहाँ पास इन्फो बता सकते हैं, ये आपके एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये डाटा आपको ऑफिस 10 में नहीं मिलेगा, जैसे ऑथर का नाम, फाइल का नाम, कि इसके लिए काम कर रहे हैं, फाइल का पाथ क्या है, डॉक्यूमेंट टाइटल क्या है, वो सारा चीज़ ओवरऑल देख सकते हैं। खैर इसके बारे में हम बात करेंगे कि पार्ट्स के थ्रू। ऐसे इसी का एक पार्ट 2 में बना हुआ है जो कि इंसर्ट टैब में हम लोग यहाँ आके बात करेंगे सेपरेट उसी के लिए। ठीक है, अगला हेडिंग की पार्ट्स है जो कि अभी पेंडिंग रहेगा। पिक्चर हमें पता था, पिक्चर ऑनलाइन पिक्चर पता है। गो टू फुटर, गो टू हीडर, यानी हीडर के पास रहेंगे तो फुटर में जंप कर सकते हैं, फुटर पे हैं तो हीडर में जंप कर सकते हैं। प्रीवियस नेक्स्ट वर्क नहीं करेगा, डिफरेंट फर्स्ट पेज, पहला पेज डिफरेंट हो जाएगा, यानी दूसरा पेज पे डाटा देखने के लिए मिलेगा लेकिन पहला पेज पे डाटा देखने के लिए नहीं मिलेगा। डिफरेंट ऑड इवन पेज करते हैं तो ऑड नंबर में डाटा रहेगा, इवन नंबर में डाटा देखने के लिए आपको नहीं मिलता है। और शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट की बात करते हैं तो अभी आपका ये डाटा दिख रहा है, अगर ये मार्क हटा देंगे तो अपना डाटा दिखना बंद कर देता है। यहाँ पर से लेयर काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट। आप देख सकते हैं इस पे मार्क लगा हुआ है तो ये डाटा दिख रहा है, मार्क हटा देते हैं तो दिखना बंद हो जाता है। हीडर फ्रॉम टॉप, अगर मान लेते हैं इसका साइज इंक्रीज करेंगे तो ऊपर जाने का कोई विकल्प नहीं है, जिसके कारण ये कहाँ जाएगा, नीचे की ओर यानी बॉटम की ओर। फुटर की बात करें तो ये जंप नहीं कर सकता है पेज से, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर यानी टॉप की ओर। इसी के साथ हमारा हीडर का बॉक्स भी समाप्त होता है। इंसर्ट अलाइनमेंट टैब वही लेफ्ट राइट सेंटर का ऑप्शन है, जैसा चाहे वैसा सेट करके रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट इन्फो और किक पार्ट्स का जो कहानी है हम आगे के डेटा में देख लेंगे, इसे अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं। अगला हेडिंग आपके सामने ही आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या होगा वो समझ लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ से आते हैं, डॉट करते हैं डेटा को कुछ इस तरह से, एंड एक अनदर बना लीजिएगा सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स लिखने के लिए। एक के पास लिख रहे हैं, लिखते हुए यहाँ एक ऑप्शन खुलता है क्रिएट लिंक का। जैसे तो डायरेक्शन वगैरह पहले ही बात कर लिए थे सेव के समय, तो आप देख लेंगे ये सारा चीज़ पहले बता दिया गया है। क्रिएट लिंक करेंगे तो एक लिंक बनेगा जहाँ बकेट सीधा लेकिन दूसरे वाले पे जाता है तो ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। यानी यहाँ पर जैसे ही क्लिक किए और लिखना शुरू करेंगे कुछ भी, ऑटोमेटिक इस शेप में जब स्पेस नहीं रहेगा तो दूसरा शेप में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यानी हम लोग क्या किए, इंसर्ट टैब में टेक्स्ट बॉक्स के पास गए, यहाँ से कोई भी ऑप्शन हम इंसर्ट कर सकते हैं, बट हम ड्रॉ का चूज किए हैं एंड यहाँ से खुद से डाटा को ड्रैग किए हैं। एंड एक शेप जब बनाए तो एक अनदर शेप का ज़रूरत है जहाँ से हमें फिर से बनाना पड़ेगा। तो या तो इस बॉक्स पे जाइए और यहाँ से ड्रैग कर दीजिए, यहाँ पास फर्स्ट वाले बॉक्स पे कुछ लिख लीजिएगा। आपके पास व्यू के बगल में जो आपका फॉर्मेट टूल्स लेकर के आया है डाटा, यहाँ पास क्रिएट लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पॉइंट पे जाइएगा तो एक बकेट बन करके आता है। फर्स्ट बॉक्स में आपका बकेट एकदम सीधा रहता है, लेकिन सेकेंड बॉक्स जैसे ही आएंगे आप, आपका बॉक्स डाउन हो जाएगा। डाउन जैसे ही होता है तो माउस से लेफ्ट बटन क्लिक कीजिएगा, वहाँ पास डाटा बन के तैयार हो जाएगा। फर्स्ट बॉक्स में जब लिखिएगा, जब स्पेस नहीं रहेगा, ये दूसरे बॉक्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बाकी कहानी पढ़ा हुआ है, सारा चीज़ आप देख लेंगे, प्रीवियस क्लास में जो बताए थे वही है। अगला हेडिंग आपका एक्सप्लोर के नाम से आ रहा है, वही क्विक पार्ट्स जो अभी थोड़ी देर पहले आपको देखने के लिए मिला था।
तो यहाँ से फर्स्ट हेडिंग है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का, जिसमें से एब्स्ट्रैक्ट से लेकर के टाइटल तक का। मान लेते हैं अपने पास एक कंपनी है या अपने पास कोई शॉप है जिसके बारे में ओवरऑल कुछ डिटेल्स दिखाना है। जैसे ऑथर का नाम, तो यहाँ पास ऑथर का नाम नहीं आ रहा है रवि, हम यहाँ पास हटा करके नाम दे देते हैं श्री साई कंप्यूटर का, एक हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, इंटर करके लाइन को ड्रॉप कर देते हैं। फिर से आप यहीं पास वापस आ जाइएगा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में। जैसे कैटेगरी है, कमेंट है, कंपनी का एड्रेस क्या है आपका, कंपनी का मेल आईडी क्या है, कंपनी का फैक्स नंबर क्या है, कंपनी का फ़ोन नंबर क्या है, कीवर्ड्स क्या है, कितने कंपार्टमेंट में आपका कंपनी बटा हुआ है, क्या काम कर रहा है कैटेगरी वाइज, मैनेजर का आपका नाम क्या है, पब्लिश डेट एंड द स्टेटस, सब्जेक्ट और टाइटल। तो ये सारा चीज़ आप फॉर्मेट में रख सकते हैं। कंपनी का नाम हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर, कंपनी का नेम में SSCIT पटना। इस तरह से कुछ फॉर्मेट हम लोग बना लेंगे। SSCIT का स्टैंडर्ड फॉर्म आप सभी को पता ही है कि श्री साई कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यह फील्ड के बारे में आता है। फील्ड में मान लेते हैं हमें ऑथर के बारे में जानना है अपर केस के रूप में, तो यहाँ पर जो आपका ऑथर का नाम बनाए थे वही आपका अपर केस में देखने के लिए मिलेगा। तो ऑथर का नाम में हम श्री साई कंप्यूटर रखें, ऐसे कंपनी का नाम भी SSCIT पटना रख लिए हैं। अगर आपको लगता है कि ऑथर का नाम हमें बदलना चाहिए तो मान लेते हैं हम अपना नाम यहाँ मेंशन कर लेते हैं एंड यहाँ पास ऑथर का नाम फिर से दिखा देते हैं। अपर केस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अगला हेडिंग आपके सामने आता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर का, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी आप जान सकते हैं, जो काम पहले कवर पेज में हम लोग कर चुके थे। इस तरह का कवर पेज जो हम लोग बनाए थे डिफरेंट फॉर्मेट के लिए, इसमें ऑलमोस्ट डाटा खाली है। इसी को हम इंसर्ट कर लेते हैं। ये मान लेते हैं कि अपना कवर पेज है, एजुकेशन आ गया। डॉक्यूमेंट का सब टाइटल क्या है देना है तो ठीक, नहीं देना छोड़ देंगे। यहाँ पास मेल आईडी का नीड आ रहा है, अगर वो भी लगाना चाहें तो दे सकते हैं, बाकी नीचे सारा डिटेल्स रहेगा। देन कंट्रोल से ऑल सिलेक्शन, अगर सेव करना है तो आपके पास ऑप्शन होगा सेव सिलेक्शन टू पिक पार्ट गैलरी, कोई भी नाम दे करके इसे सेव कर दीजिएगा। एंड डिलीट भी कर देंगे तो डाटा आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ, जनरल ऑप्शन में। इसी ऑप्शन में आइएगा तो एक हेडिंग आएगा जनरल का, यहाँ पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल F2 कीजिए, फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज। सेकंड पेज का जो डाटा है उसे आप चाहेंगे तो उसे अपडेट कर सकते हैं, साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो कलर देना है कलर दे दीजिए, कंट्रोल F2 करके देखिए। तो ये था अपना कहानी के पार्ट्स का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला हेडिंग आ रहा है वर्ड आर्ट का, इसे आप ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप वर्ड आर्ट पे जाएंगे, एक बॉक्स आएगा, यहाँ से हमें मान लीजिए फॉर्मेट बनाना है श्री साई कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पास वापस आते हैं तो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, तो हमें सारा चीज़ पहले भी बात हम कर चुके थे। इसके लिए सिलेक्शन कर लेते हैं, हमें जो भी कलर सही लगता है अपने हिसाब से कलर को रख सकते हैं। कलर को बदलना है, कलर को ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर भी रख सकते हैं, यानी बॉर्डर के रूप में। हमें शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेवल और 3D में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन तब भी हम बात कर लेते हैं। लाइक शैडो, इस तरह से शैडो को छोड़ सकते हैं। रिफ्लेक्शन मिरर के रूप में आप देख सकते हैं। ग्लो आउटलाइन में कलर छोड़ने का काम करता है, जो काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं शेप के रूप में। वेवर, उभरता हुआ लाइन आता है डिफरेंट 3D में रोटेशन होता है, और ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म का काम, जिसमें से हम मार्च करेंगे तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का फॉर्मेट बन के तैयार हो जाएगा, कुछ इस तरह से।
ठीक है, ये आप कर सकते हैं। फ़ोटो के रूप में कुछ लगाना है तो पिक्चर के हेल्प ले लीजिए एंड यहाँ से पिक्चर को इंसर्ट कर दीजिए। पिक्चर को थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है। पिक्चर का फॉर्मेट खुल जाएगा। पिक्चर में कोई बॉर्डर वगैरह या कोई फ्रेम वगैरह ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। हम यहाँ से इसे ऐड कर लिए, इसे सर्कल कर लिए, यहाँ पर फॉर्मेट लगा के बना दें। कंट्रोल F2 इस तरह से फॉर्मेट के लिए यूज किया जाएगा। इसी बॉक्स में आता है और भी ऑप्शन, जैसे कि आज हम करके देखे थे। इसी में सर्कल बनाना होगा तो सर्कल बना लेंगे, यानी लोगो बनाने के लिए कॉर्नर से कम करेंगे डाटा को। आइए MS वर्ड में हम लोगो को इंसर्ट कर दिए। लोगो बनाने के लिए क्या करना होता है, तो लोगो बनाने के लिए हमें करना होता है, जब आप ये डाटा लिखे थे, ये डाटा जब लिख लिए थे तब फॉर्मेट में गए थे। ये रहा था आपका ऑप्शन टेक्स्ट इफेक्ट का, यहाँ ऑप्शन था लास्ट ट्रांसफॉर्म का, आज था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन का फॉर्मेट। आपको करना क्या था, तो आपको करना था सर्कल। तो ये सर्कल को पकड़ेंगे। सर्कल को पकड़ने के बाद ये ऑप्शन जो हमारा देखने के लिए मिला है, इस सर्कल को इस कॉर्नर पे जाके कम कर लीजिएगा। ये रिएक्ट ही नहीं कर रहा, ये रहा। ठीक है, इसके बाद इसे जहाँ रखना चाहें वहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसे यहाँ से स्क्वायर या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए। उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो ये था कहानी अपना वर्ड आर्ट के थ्रू हमें लोगो बनाने के लिए। देखें, अगर आपको इसमें पिक्चर ऐड करना है तो आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट में चले जाइएगा, पिक्चर में चले जाइएगा और कोई पिक्चर को आप यहाँ से इंसर्ट कर लीजिएगा। पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद पिक्चर को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रॉप कर लेना ज़रूरी है। तो यहाँ से हम क्रॉप कर लेते हैं पिक्चर को जितना हमें नीड है। इस पिक्चर में जो भी फ्रेम ऐड करना होगा उस तरह का फ्रेम आप इंसर्ट कर लीजिएगा एंड इसे यहाँ ला के छोड़ देना है। रात में जाके इन फ्रंट अप कर लेंगे, कुछ छोटा कर लेंगे, इस तरह से सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अपना ये फॉर्मेट आपके सामने आ गया। तो ये था वर्ड आर्ट का कहानी अपना। कंट्रोल है, इसे भी डिलीट करते हैं। अगला हेडिंग आपके सामने आ रहा है सिग्नेचर लाइन का, उसके बाद डेट एंड टाइम। तो चलिए कंट्रोल फिर से हम डाटा इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग है अपना ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में क्या होगा, इस तरह का ड्रॉप कर सकते हैं। इन मार्जिन में जाना है तो मार्जिन एरिया, ड्रॉप करना है तो ड्रॉप एरिया। ड्रॉप कैप ऑप्शन में आके अगर आपको लगता है कि हाँ अधिक करना है तो कितना कर सकते हैं, तो आप याद रखेंगे डाटा हमेशा 10 नंबर तक कवर ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। इसलिए हम नंबर टाइप किए थे 15। ठीक है, ड्रॉप कैप कितने लाइनों को कवर करेगा, तो आप कहेंगे 10 लाइन को कवर कर सकता है। कुछ इस तरह से आप कहानी वगैरह का किताब जब पढ़ते हैं तो इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। ऐसे ड्रॉप कैप बाय डिफ़ॉल्ट कितना पे रहता है, तो 3 लाइन के साथ रहता है। नहीं रखना है तो नन कीजिएगा, रखना है तो ड्रॉप करके नॉर्मल या तो इन मार्जिन यानी प्रिंटर वाले में नन करके बंद कर देंगे। सिग्नेचर लाइन की अगर बात करें तो सिग्नेचर लाइन या तो थोड़े समय के लिए रहने देते हैं। सिग्नेचर लाइन अगला बॉक्स है जो कि डिजिटल सिग्नेचर के रूप में हम लोग ऐड करेंगे। ऐड सिग्नेचर सर्विस, ये मेन सेटिंग खुल जाएगा। अगर हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ से ऑप्शन खुलेगा। मान लेते हैं सिग्नेचर करना है हमें अपना, तो हेडिंग क्या है, तो यहाँ पास मान लेते हैं कोई भी नाम लिख देते हैं, जैसे राम। सजेशन में एग्जाम्पल है क्या है, राम क्या है, तो कहते हैं कि राम एक डॉक्टर है एंड यहाँ से ओके। एक डिजिटल वे में सिग्नेचर को तैयार कर सकते हैं। सिग्नेचर को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए रैप टेक्स्ट में वापस आ जाइएगा। यहाँ से स्क्वायर या तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके इसे कहीं भी
रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला डाटा है यहाँ पर इंसर्ट टैब में ही हेडिंग आता है आपके सामने डेट एंड टाइम का। आपके सिस्टम में जो भी डेट एंड टाइम चल रहा है वो डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला बॉक्स आता है आपके सामने ऑब्जेक्ट के नाम से। ऑब्जेक्ट का काम होता है एक फाइल से दूसरे फाइल में डाटा को इंसर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल बिटमैप इमेज हम जाते हैं, ये पेंट ओपन करेगा, यहाँ समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ से आएँ, कुछ भी बनाएं एंड क्लोज करते हैं तो डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पर, आपके MS वर्ड पे। यानी काम आप कहीं और किया, रिजल्ट कहीं आपको और देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अगला हेडिंग इसी में मिलता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। इस पॉइंट पे जब क्लिक कीजिएगा तो जो फाइल पहले से बना हुआ है आपके सिस्टम में वो रिकॉर्ड आएगा। उसमें से जिस फाइल को आप इंसर्ट करना चाहते हैं करंट पेज के साथ, तो वहाँ जाके इंसर्ट कीजिए और डाटा उस फाइल से इंसर्ट हो जाएगा इसमें। ये था अपना कहानी ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का। लास्ट हेडिंग है अपना इक्वेशन और सिंबल। इक्वेशन एज इस तरह के इक्वेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे इंसर्ट न्यू इक्वेशन की बात कर लें, यहाँ पास फ्रैक्शन में हेडिंग ले लेते हैं लाइक इस तरह का बॉक्स, जो कि बहुत नीड होता है हम लोग को। तो आप चाहें तो ये बॉक्स का इंसर्ट कर लीजिएगा। एंड फर्स्ट वाला हेडिंग में जाने के बाद इसे इरेज कर लेते हैं एंड इसे इरेज कर लेते हैं और साइज को इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। तो इक्वेशन के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं। सिंबल की बात करें तो सिंबल मोर सिंबल, जो कि कैरेक्टर मैप के बॉक्स के थ्रू आता है, जो कि बिल्डिंग्स या तो बिल्डिंग्स के नाम से जब आता है डाटा तो डिफरेंट सिंबल हमें देखने के लिए मिलता है। इसमें से जो भी आपको सही लगता है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं हमें ओम का सिंबल चाहिए था, ये पेन वाला चाहिए सिंबल, इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से जो भी कैरेक्टर मैप यानी वो सिंबल के थ्रू डाटा इंसर्ट किए वो आप देख सकते हैं, आपके सामने रखा हुआ है। इसी के साथ होता है इंसर्ट टैब अपना समाप्त।